आप सभी साथियों और विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग विद्यार्थियों? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं अनिवार्य संस्कृत भाग को, जहां से आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप में से यदि हमारे चैनल के ऊपर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोग एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और पहला प्रश्न आपके सामने है, नैषधीय चरित किसकी रचना है? भास, कालिदास, श्रीहर्ष, भारवी। तो नैषधीय चरित ये किसकी रचना है? आप सभी लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर करना है। आपका समय शुरू होता है। तो नैषधीय चरित ये रचना किसने की है विद्यार्थियों? यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी श्रीहर्ष, तो बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों का माना जाएगा। और विद्यार्थियों, जो ये नैषधीय चरित है ये रचना तो श्रीहर्ष की हो गई। इसकी गणना बृहत्त्रयी में की जाती है। महाभारत के नलोपाख्यान से इसकी कथा वस्तु ली गई है और ये विशाल महाकाव्य है जो कि 22 सर्गों में विभक्त है। फिर जो है भास जी की रचनाओं को हम लोग देखेंगे। स्वप्नवासो दत्ता, प्रतिज्ञा योगंधरायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उर्भंग इत्यादि। फिर जो है विद्यार्थियों, आप सभी लोगों की सामने जो है कालिदास जी की रचनाओं को हम लोग देखते हैं। कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम इत्यादि। और भारव की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? किरातार्जुनीयम। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनमें से क्या है, कौन सी रचना माघ की है? आपको बताना है। किरातार्जुनीयम, दश कुमार चरितम, मेघदूत, शिशुपाल वध। तो जो माघ की रचना है उसका नाम क्या है? विकल्प डी, शिशुपाल वध। और जो आपके माघ हैं ये घंटा नाम से जो है प्रसिद्ध हैं। शिशुपाल वध ये महाकाव्य 20 सर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। किरातार्जुनीयम ये भारव जी की रचना है और मेघदूत ये कालिदास जी की रचना है और 10 कुमार चरितम ये रचना किसकी है? आचार्य दंडी की। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, सुख दुखात्मको रसः किसकी उक्ति है? मैयर, पंडित राज जगन्नाथ, रामचंद्र गुणचंद्र, विश्वनाथ। तो सुख दुखात्मको रसः ये उक्त किसकी है? आपके रामचंद्र गुणचंद्र जी की। आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र को यानी क्या है, नाट्य शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य दर्पण की रचना की है। किसकी की है? नाट्य दर्पण की। और ये क्या है? नाट्य शास्त्र की रचना है। ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य हैं। कौन? रामचंद्र और गुणचंद्र। इनका कार्यकाल गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा है। कहा जाता है कि अंतिम राजा अजयपाल किसी कारण से क्रोधित होकर इनको प्राणदंड दे दिए थे। फिर जो है विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प है निम्बार्काचार्य, महर्षि जैमिनी, पतंजलि, कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आपके विकल्प डी, कपिल मुनि जी। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे और प्राचीन भी हैं, जैसे कि सांख्य, योग,
न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत इत्यादि। इनके प्रणेता हैं क्रमशः यानी सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनि हैं, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण जी हैं। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित प्राकृत, अशुद्ध संस्कृत। तो कालिदास जी के नाटकों में जो स्त्रियां हैं और निम्न श्रेणी के पात्र हैं वो कौन सी प्राकृत भाषा में जो है बातचीत करते हैं? कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र जैसे कि दास हैं, दासी, अधम पात्र, ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि जो मुख्य पात्र हैं, कुलीन पात्र, उच्च वर्गीय, श्रेष्ठ पात्र, ये विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति जी की है? उत्तर रामचरितम, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम। तो जो रचना है इनमें से भवभूत की उसका नाम क्या है? विकल्प ए उत्तर राम चरितम। इनकी अन्य दो रचनाएं हैं मालती माधवम, महावीर चरितम। फिर हम लोग जो है अन्य रचनाकारों की रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि कादम्बरी ये रचना बाणभट्ट की है, किरातार्जुनीयम रचना ये भारव की है, नैषधि चरितम रचना ये जो है आपके श्रीहर्ष जी की है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्य, रज, तम, ओज, प्रसाद, माधुर्य, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, उपमा, अर्थगौरव, पद लालित्य। तो महाकवि जो माघ हैं वो विकल्प डी उपमा, अर्थगौरव और पद लालित्य इन्हीं तीन गुणों से जो है विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। और जो है एक श्लोक के माध्यम से हम लोग इसे समझ लेते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, अर्थगौरव के लिए भारव प्रसिद्ध हैं और दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या है, माघ में उपमा, अर्थगौरव और पद लालित्य यह तीनों गुण जो है पाए जाते हैं किसमें? माघ के अंतर्गत। फिर जो है अब सभी का अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। तो कालिदास की जो रचना जिसे दूत काव्य माना जाता है उसका नाम है विकल्प सी मेघदूतम। और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास के तीनों क्या हैं? नाटक हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपाल वधम, अर्णव वर्णन, हिंद प्रशस्ति, नव सहस्रांक चरित चंपू। तो जो रचना नहीं है इनमें से श्रीहर्ष की उसका नाम क्या है? विकल्प ए शिशुपाल वध और हिंद प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, नव सहस्रांक चरित चंपू ये सभी रचनाएं श्री हर्ष जी की हैं। और शिशुपाल जो वधम आपने देखा है ये माघ जी का महाकाव्य है। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, कालिदास की रचना रघुवंशम है। एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीत काव्य, एक महाकाव्य। तो कालिदास जी की जो रचना है रघुवंशम ये विद्यार्थियों क्या है? आपका एक महाकाव्य है। कुमार संभव कालिदास जी के द्वारा रचित ये दूसरा महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की ये प्रसिद्ध जो है नाट्य कृतियाँ हैं तथा मेघदूत, ऋतुसंहार ये कालिदास जी के गीत काव्य हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणेव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है?
कालिदास, माघ, भवभूत, भास। तो संस्कृत के जिस कवि ने एको रसः करुणेव कहकर करुण को रसराज घोषित किया है, उनका नाम है, विकल्प बी आपका उत्तर होगा भवभूति जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के महाकवि भवभूत ने 3 नाटकों की रचना की है। कितने? 3। कौन कौन से? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित उत्तर रामचरितम ये करुण रस प्रधान है। भवभूति ने करुण को ही एकमात्र रस माना है। श्रृंगार आदि अन्य रसों को करुण रस का ही विकार माना जाता है। भवभूति जी ने लिखा है, क्या लिखा है भवभूति जी ने? एको रसः करुणेव निमित्त भेदाद भिन्नः पृथक पृथक्मेव श्रूयते विवर्तान। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कला परिच्छेद के लेखक हैं कालिदास, भवभूति, दंडी, भारवी। तो कला परिच्छेद के लेखक कौन है? उत्तर होगा आपका विकल्प सी, दंडी। 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंत सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य, ये जो है महाकवि दंडी जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी जो है महाकवि कालिदास जी की रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, ये तीनों जो है भवभूत की रचनाएं हैं। भारव की एकमात्र कृति है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, जो कि बृहत्त्रयी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है और फिर आपको कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो 10 कुमार चरितम ये रचना दंडी की है। नैषधीय चरित ये रचना श्रीहर्ष की है। उत्तर रामचरितम ये रचना किसकी है? तो इसको लिखा है आपके, किसने लिखा है? भवभूत जी ने। इस प्रकार जो है यहाँ पर आप सभी लोगों का मिलान कर दिया गया है। अब हम लोग कूट देख लेते हैं कौन सा सही है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारव के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है विद्यार्थियों? विकल्प ए, वीर रस। इसमें कुल जो है 18 सर्ग हैं। कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने आदि अनेक बातों का वर्णन है। वीर रस के अतिरिक्त इसमें जो है श्रृंगार तथा अन्य रसों का भी गौड़ रूप से वर्णन किया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, प्रसाद। तो श्रीहर्ष का जो महाकाव्य है नैषधीय चरित, इसका प्रधान रीत कौन सी मानी गई है? विकल्प बी आपका उत्तर होगा वैदर्भी रीति। आगे देखते हैं हम सभी लोग। नैषधीय चरितम विद्यार्थियों, यह जो महाकाव्य है ये 22 सर्गों में विभाजित है। कितने? 22 सर्गों में। नल दमयंती की प्रणय कथा से लेकर विवाह तक का सांगोपांग वर्णन किया गया है। नैषधीय चरितम महाकाव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता के साथ साथ कहीं कहीं पर गौड़ी रीति का भी चमत्कार दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपालवधम, रघुवंशम। तो जो महाकाव्य नहीं आता है बृहत्त्रयी में उसका नाम क्या है? विकल्प डी, रघुवंशम। और किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपालवधम, ये तीनों महाकाव्य की बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। महाकवि कालिदास के महाकाव्य का नाम क्या है? रघुवंश। और भारव के द्वारा रचित
महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। श्रीहर्ष के द्वारा रचित महाकाव्य है नैषधि चरितम। माघ के द्वारा रचित महाकाव्य है शिशुपाल वधम। ये तीनों जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है भामह, कुंतक, भारवी, माघ। तो शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? विकल्प डी। रचना किसकी है? माघ जी की। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित ये बृहत्त्रयी का ग्रंथ है, जबकि भामह ने काव्य अलंकार लिखा है। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है। आचार्य शंकुक ने कुंतक है, माफ करिएगा, आचार्य कुंतक जी ने वक्रोक्त जीवितम लिखकर साहित्य में वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना की है। किसने? कुंतक जी ने। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है श्रीहर्ष का ग्रंथ इनमें से कौन सा है? हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। तो श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है? विकल्प बी नैषध काव्य या नैषधि चरित इसे कहा जाता है। श्रीहर्ष जो है गहड़वाल वंश के शासकों के आश्रित कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं नैषधि चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़वी शकुल प्रशस्ति, कुल प्रशस्ति इत्यादि। जबकि राजतरंगिणी ये रचना कल्हड़ की है और मेघदूत ये कालिदास जी का गीत काव्य है। फिर हम लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो महाकवि कालिदास जो है संस्कृत साहित्य में उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं। उनके विषय में एक श्लोक उल्लेखनीय है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दांडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अर्थात कालिदास जी जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं और भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। दंडी जी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं और माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास, माघ, भारवी, दंडी। तो पदलालित्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध किसकी है? आपके आचार्य दंडी जी की। अभी आपने इस श्लोक को देखा था, वही यहाँ पर फिर से दिया गया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आप सभी का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। तो भवभूति का मूल नाम क्या है? विकल्प सी श्रीकंठ। इनके द्वारा लिखित 3 नाटक हैं। कौन कौन से? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तरराम चरितम इत्यादि। फिर विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। फिर आगे दिए गए कूट से आप लोगों को अपना उत्तर देना है। तो क्या है? कालिदास की रचना का नाम क्या है विद्यार्थियों? तो वो है ऋतु संहार। भवभूति जी की यानी रचना फिर जो है पूछी जा रही है कौन सी है? तो भवभूत की रचना का नाम है उत्तर राम चरितम। फिर दंडी की रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? कादम्बरी। और श्रीहर्ष की रचना कौन सी है? नैषधीय चरित। अब हम लोग आगे देखते हैं कूट कौन सा आपका सही है। तो वो है विकल्प ए, राइट आंसर आप सभी लोगों का। फिर विद्यार्थियों अगला आपका क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। तो मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन है? विकल्प ए, कालिदास जी। इनके अन्य नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम इत्यादि। भवभूति का उत्तर रामचरितम। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं और भारव की एकमात्र रचना है, उसका नाम क्या है? किरातार्जुनीयम। फिर विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अगले क्रम में आप सभी का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है। जो नहीं है कालिदास की रचना, आपका उत्तर होगा विकल्प डी, प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम जो है ये भास का नाटक है। भास ने कुल जो है 13 नाटक लिखे हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम ये सभी कालिदास जी के नाटक हैं। फिर विद्यार्थियों आप सभी का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना भारव जी की है? चलिए देखते हैं हम लोग। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम। तो विद्यार्थियों इनमें से जो रचना है आपके भारव जी की, उसका नाम क्या है? विकल्प डी, किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम ये विद्यार्थियों है क्या? महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है, जिसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि अनिवार्य संस्कृत भाग के ऊपर आधारित था, जहां से तमाम सारे प्रश्न जो है आपकी हिंदी की समस्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली आगामी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और हम आप सभी लोगों को मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।